मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। पर इस लेक्चर के बाद भाई बिल्कुल ईजी लगने वाला है। बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एनिमल किंगडम में हम पहले पढ़ेंगे कि हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि एनिमल किंगडम में हम इतने सारे एनिमल्स को अलग अलग क्लासिफिकेशन में रखते हैं, तो उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो, पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि उनके पास कैसा सेल्स का अरेंजमेंट है, कि वो टिश्यू लेवल है, सेल लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, क्या है। बॉडी सिमेट्री में हम आगे 3 तरह की सिमेट्री पढ़ेंगे, बायलेटरल, रेडियल एंड एसिमेट्री। तो नेचर ऑफ सिलोम पढ़ सकते हैं, सीडोसिलोम, एसिलोमेट या सीलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज या ओपन कैसा होता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी। तो ये सारे जो है हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। बाकी और भी हम अभी आगे एक एक करके पढ़ेंगे। हमने बात की थी, हमारा आ गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनिमल्स जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। जैसे कि देखो, 4 तरह के लेवल्स होते हैं, जैसा अभी मैंने बोला था। सेलुलर लेवल, यानी कि जो सेल्स हैं वो लूज एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो उनकी बॉडी है वो सिर्फ कुछ सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उससे ही बनी होती है। और टिश्यू लेवल में क्या होता है कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स जो होते हैं एक साथ आकर उसमें पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गन लेवल में क्या होता है, अलग अलग तरह की टिश्यूज़ एक साथ आकर ऑर्गन्स बना देते हैं, तो ये और भी ज़्यादा डेवलप्ड लेवल है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल तो और भी ज़्यादा डेवलप्ड, जो हम लोगों में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेलुलर लेवल हमारा स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा नाम का एक किंगडम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट्स में, ऐसे ही ऑर्गन लेवल प्लेटिहेल्मिन्थेस और अदर जो हायर फाइलम है। और ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्काई, काइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स, यानी कि जितने भी आगे के डेवलप्ड फाइलम्स हैं उन सब में ही ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। कि हमने बात की थी सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बारे में देख लेते हैं कि कैसी 3 तरह की सिमेट्री मैंने आपको बताई थी। तो रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि अगर सेंट्रल एक्सिस से मान लो कोई भी प्लेन पास हो रहा है, तो बॉडी किस में डिवाइड हो जाएगी, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अगर ऐसे में मैं इसको काटूं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होनी चाहिए, अगर ऐसे कट करूं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड होनी चाहिए। यानी कि हम किसी भी प्लेन से काटें, ये जो है अगर इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री हमारे सिलेंट्रेट्स, टेनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है। एसिमेट्रिकल का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किसी भी प्लेन से काटो इक्वल तो नहीं होने वाली। जैसे मान लो अगर मैं इसको इस प्लेन से काट दूँ, इस प्लेन से काट दूँ, चाहे जिस भी प्लेन से काटूँ, ये इक्वल नहीं होने वाली। बाइलेटरल सिमेट्री, बाई का मतलब याद रखो कि 2, यानी कि एक ही प्लेन से काटेंगे और वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन से कट कर सकते हैं। अगर आप इसको इस प्लेन से कट करोगे तो क्या ये इक्वल कट होगी, नहीं, इक्वल कट नहीं होगी। तो ये किस में पाया जाता है, एनालिड्स और आर्थ्रोपोड्स वगैरह में पाया जाता है। हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो, 3 तरह की हमारी लेयर होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, सिर्फ 2 सही से प्रेजेंट होती हैं, जो कि एंडोडर्म और मेसोडर्म होता है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म होता है। और मेसोडर्म की जगह इसमें मेसोग्लाया प्रेजेंट होता है। देखो, सेल जो है 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में जो है अरेंज्ड होते हैं, एक्सटर्नल लेयर एक्टोडर्म और इंटरनल लेयर एंडोडर्म। और जो मेसोग्लाया होती है, यहाँ पर मेसोडर्म की जगह पे प्रेजेंट होती है। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है, सिलेंट्रेट्स। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या, 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म प्लस में मेसोग्लाया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों प्रेजेंट होंगी, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इसमें तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्जाम्पल, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी सारे फाइलम्स हैं वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि आप ना, जैसे आपके एनसीईआरटी में लाइन वाइज आपके फाइलम्स दिए हुए हैं, तो वो लाइन वाइज फाइलम्स याद करना, आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी तब। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स से तक लेकर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आपको एक एक फाइलम का नहीं याद करना पड़ेगा। आपको पता है कि प्लेटी से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक और उसके पहले डिप्लोब्लास्टिक। अब हम सीलोम की बात करते हैं। देखो, सीलोम में मैंने 3 तरह के बताए थे, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और एसीलोमेट। एसीलोमेट का तो नाम से पता चल रहा है कि कोई बॉडी कैविटी होगी नहीं, तो बॉडी कैविटी क्या होगी, एब्सेंट होगी। और सीलोमेट्स में सीलोमेट जो सीलोम कैविटी है वो हमारी प्रेजेंट होगी। देखो, जो बॉडी कैविटी होती है वो सारे साइड्स में क्या होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है,
उसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। जैसे कि एनालिड, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड, काइनोडर्म, यानी कि एनालिड से लेके कॉर्डेट्स तक हमारे सीलोमेट्स पाए जाते हैं। उसके बाद स्यूडोसीलोमेट, उसमें क्या होता है, जो मीजोडर्म होते हैं वो पाउचेस के फॉर्म में फैले हुए होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसोलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स सीलोम, एस्केलमिंथिस में पाया जाता है। एसीलोमेट हमारे प्लेटिहेलमिंथिस में पाया जाता है। तो हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। देखो सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में ये जो लाइंस प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, या फिर कह सकते हैं सेगमेंट्स। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी है एक्सटर्नली या इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। अब जैसे कि अर्थवॉर्म में, आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे लाइंस प्रेजेंट होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फेनोमेनन को मेटामेरिज्म। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है, देखो नोटोकॉर्ड हमारी मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड में यानी कि पीछे की साइड में कुछ एनिमल्स में पाया जाता है। एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड की बात की जा रही है, जैसे कि मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है वर्टिबल कॉलम। तो ये जो वर्टिबल कॉलम है ये अडल्ट में प्रेजेंट होता है, और यही एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या कहा जाता है, इसे ही हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, जो कि डेवलप्ड नहीं होती है, अनडेवलप्ड होती है, तो इसलिए हम उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और जब वो डेवलप्ड हो जाती है तो आगे हम उसको वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। और एनिमल्स जिनके पास अब मान लो नोटोकॉर्ड नहीं होगी तो उनको हम बोल देंगे नॉन कॉर्डेट्स। अब हम बात करते हैं अपने फाइलम की। देखो हमारा यहाँ से अलग अलग फाइलम स्टार्ट है, ध्यान से सुनना, हर एक फाइलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। अब देखो पॉरीफेरा जो भाई फाइलम है जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं, ये एकदम ही मतलब बेकार सा फाइलम है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। देखो जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुराने हैं, मल्टी सेलुलर और मोस्टली एसिमेट्रिकल, यानी कि इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, और ये एसिमेट्रिकल हैं, और वाटर जनरली मरीन में पाए जाते हैं। इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे एक पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। इसमें क्या होता है, वाटर जो है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू एंटर करता है जिन्हें हम ऑस्टिया बोलते हैं, और उसके बाद वो सेंट्रल कैविटी में जाता है, और उसके बाद ऑस्कुलम से होके बाहर आ जाता है। इसे हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये किस में हेल्प करता है, फूड गैदर करने में, रेस्पिरेशन में, या वेस्टेज की रिमूवल में हेल्प करता है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो कोनोसाइट्स यानी कि कॉलर सेल्स जो होते हैं स्पॉन्जोसीलोकिनास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारी स्पॉन्जोसील है जो कि कैविटी है, और इसके लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉलर सेल्स, या जिन्हें हम बोलते हैं कोनोसाइट्स। अब डाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, यानी कि बॉडी के अंदर ही जो है डाइजेशन हो जाता है। बॉडी जो है, बॉडी में स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते हैं, एक्स और स्पर्म जो है एक ही इंडिविजुअल इसमें बनाता है। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, सेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, और मॉर्फोलॉजिकली जो है एडल्ट से डिफरेंट दिखते हैं ये लोग। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो साइकन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। देखो फाइलम में हमें पता है स्पॉन्जेस ही आते हैं, तो स्पॉन्जेस यानी एस से साइकन, और यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला में तो स्पॉन्ज पूरा नाम ही आ रहा है। दूसरा फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, या जिसे हम बोलते हैं निडेरिया फाइलम। अब इसके बारे में देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जो हमारे फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक्वाटिक या मोस्टली मरीन होंगे, सेसाइल यानी कि फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब देखो हमारा जो पॉरीफेरा था उसमें एसिमेट्रिकल पाया जा रहा था, और ये हमारे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जा रही है। इसका नेम निडेरिया होता है, क्यों, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट यानी कि नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पर। उसके बाद हम बात करें अगर नीडोब्लास्ट, जिसके बारे में बात की हमने, जिसे हम नीडोसाइट भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये स्टिंगिंग कैप्सूल को कंटेन करता है और डिफेंस के लिए काम आता है, यानी कि इनके जो टेंटिकल्स में ये सेल प्रेजेंट होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, या जो इनको डिफेंस में हेल्प करेंगे, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इन पर अटैक ना कर पाए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की देखो पॉरीफेरा में हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था, इसमें हमारा टिश्यू लेवल पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों तरह का हो सकता है।
अब देखो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बॉडी फॉर्म्स। इसमें दो तरह की बॉडी फॉर्म्स पाई जाती हैं, एक तो होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा। पॉलिप हमारी सेसाइल यानी कि फ्री स्विमिंग होती है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म की होती है जैसे कि हाइड्रा और एडम्सिया हमारी पॉलिप में आती हैं। मेड्यूसा हमारी फ्री स्विमिंग तो होती है साथ ही अम्ब्रेला शेप की होती है जैसे कि ऑरेलिया, जैसे हम कॉमन नेम अगर लें तो उसको हम बोलते हैं जेलीफिश। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन, इसमें दो बॉडी फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। ठीक है, देखो पॉलिप क्या करता है, जैसे मान लो ये पॉलिप है, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो मेड्यूसा बनेगा, और मेड्यूसा वापस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो पॉलिप बनेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो फाइसेल है जिसे हम पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, एडम्सिया यानी कि सी एनिमोन, पेनिनटुला यानी कि सी पेन, और गोर्गोनिया यानी कि सी फैन, और मेंड्रिना यानी कि ब्रेन कोरल। ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम्पल्स हैं फाइलम सिरेंट्रेटा यानी कि निडेरिया के। बात करते हैं फाइलम टिनोफोरा की। देखो फाइलम निडेरिया और टिनोफोरा, ये समझ लो कि ये दोनों बहन बहन है, इसमें लगभग सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कैसे। ये देखो ये भी मरीन है, इनमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ये डिप्लोब्लास्टिक भी है, इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म है, और इनकी बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। डाइजेशन इनमें भी दोनों तरह का होता है, और इनमें देखो क्या चीज़ यूनिक है, बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस फाइलम के वो लाइट एमिट कर सकते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं होते, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स में प्यूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। टीनोफोरा से टीनोप्लाना तो याद रहेगा, और एक हमें क्या याद करना है, प्यूरोब्रेकिया। अब हमारा फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। यहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज होना शुरू होती हैं। देखो इनमें क्या होता है कि फ्लैटन बॉडी होती है, जिसमें यानी कि प्लेटीहेलमिन्थस में हमारे फ्लैट फॉर्म्स आते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल अब खत्म होगा, यहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और एसिलोमेट होंगे। इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अभी तक हमारा टिश्यू लेवल पाया जा रहा था। इसमें हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म्स में। फ्लेम सेल्स जो होते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करने के लिए प्लेटीहेलमिन्थस प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं, और कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया होते हैं वो रीजनरेशन बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और प्लेनेरिया किसका, प्लेटीहेलमिन्थस का ही है। एग्जाम्पल जैसे टीनिया, टेपवॉर्म, फिशियोला, लिवर फ्लूक। अब हम बात करते हैं फाइलम एनेलिडा की। देखो तो फाइलम एनेलिडा में क्या होता है, ये देखो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कभी कभी पैरासिटिक भी होते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी पाया जा रहा है, पीछे तो ऑर्गन लेवल पाया गया, अब यहाँ से शुरू हो रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि यहाँ से जो चीज़ें हैं और भी ज़्यादा डेवलप होने लगी। बायलैटरल सिमेट्री सेम पीछे की तरह, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, मेटामेरिकली सेगमेंट होगा, सीलोमेट होगा। बॉडी सरफेस जो है सेगमेंट्स और मेटामेर्स में दो चीज़ों में डिवाइड होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनेलिडा। इसके कुछ की सिस्टम्स पढ़ें अगर, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और न्यूरल सिस्टम इसमें क्या होता है, बहुत सारे गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनके न्यूरल सिस्टम को चलाने के लिए। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो जो एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं जैसे कि नीरिस हो गया, उनके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं स्विमिंग के लिए। किन में होता है, नीरिस में। रिप्रोडक्शन और सेक्सेस की बात करें, इनके सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी मेल अलग और फीमेल अलग होंगे। नीरिस यानी एक्वेटिक जो है डाइशियस होगा, पर अर्थवॉर्म और लीचेस जो है वो मोनोशियस होंगे, ये आपका एक्सेप्शन है। एनिलिडा में जो अर्थवॉर्म और लीचेस होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, यानी कि मेल फीमेल एक ही में पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन इनके सेक्शुअल होते हैं। एग्जाम्पल्स में नेरिस जिसको हम पॉलीकेट वॉर्म बोलते हैं, या फिर फेरेटिमा जिसमें हम अर्थवॉर्म है, और जो ये है हीरोडिनेरिया जो ब्लड सकिंग लीच होती है हमारी। बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा फाइलम से आप अभी आगे चल के इसमें कॉकरोच और फ्रॉग वगैरह पढ़ोगे तो पता चलेगा। कॉकरोच हमारा इसी में आता है। इसमें मान लो आर्थ्रोपोडा में हमारे इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ लिखिए कि एनिमेलिया को जो लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, हमारा आर्थ्रोपोडा है। इसकी की फीचर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें अर्थ में हमारे जितने भी स्पीशीज़ हमने आज तक नेम की उसमें 2/3 की है आर्थ्रोपोड्स हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जा रहा है, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड, सीलोमेट, सब कुछ बढ़िया बढ़िया पाया जा रहा है। बॉडी जो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी पे काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया ही जाता है। बॉडी जो है हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है। सेम कॉकरोच वाली चीज़ें भी आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके।
बॉडी सिस्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो रेस्पिरेशन गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन्स में एंटीने, आइज, जो कंपाउंड और सिंपल दो तरह की आइज पाई जाती हैं इनमें, और स्टैटोसेल जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। एक्सक्रीशन के लिए मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो डाइशियल यानी कि सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब हम इनके एग्जांपल्स में बात करते हैं तो वेक्टर्स में हमारे एनोफिलीज, क्यूलिक्स, एडीज, मॉस्किटोज आते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में एपीज, हनी बी, बॉम्बिक्स जिसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, या लेसिफर लैक इंसेक्ट आता है। और ग्रेगेरियस पेस्ट में लोकस्ट आता है। लिविंग फॉसिल में ल्यूमिनस किंग क्रैब आता है। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम मोलस्का की। देखो, फाइलम मोलस्का हमारा सेकंड लार्जेस्ट एनिमल का फाइलम होता है। पहला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, और दूसरा है हमारा मोलस्का। तो इसके की फीचर्स की बात करते हैं। ये एक्वाटिक यानी पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, जहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हुआ है वहाँ से फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ही चलेगा, वो पीछे से उसमें ऑर्गन या सेल या टिश्यू पे नहीं जाएगा। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट सब बढ़िया पाया जा रहा है। बॉडी जो है कैल्केरियस शेल से इसमें कवर्ड होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो सॉफ्ट स्पॉन्जी मेंटल होता है जो विसरल हम्प को कवर करता है। और मेंटल कैविटी जो होती है, हम्प और मेंटल के बीच में फेदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जो है रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी दो फंक्शंस करते हैं। एंटीरियर हेड के रीजन के पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, और एक्सक्रीशन किसके थ्रू? मालफिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही होता है। अब इनके पास क्या होता है? माउथ के पास एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। किसके पास होता है? फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म के पास होता है। रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट की बात करें तो यूजुअली डाइशियस होता है, यानी कि इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगे। ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो पिंकटाडा जिसको हम पर्ल ओएस्टर बोलते हैं, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लीसिया, सी हर एंड डेंटेलियम, टस्क शेल एंड कैटोप्लूरा, काइटोन, और दो पाइला एंड ऑक्टोपस। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा आता है फाइलम इकाइनोडर्मिटा। देखो, इकाइनोडर्मिटा में क्या होता है? इनकी स्पिनी बॉडीड होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। माउथ जो होता है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, और एनस जो होता है वो डोर्सल साइड पे इनका प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन जो है कैल्केरियस ऑसिकल्स का होगा, पहले पढ़ चुके हैं। मरीन होंगे सारे के सारे। ऑर्गन सिस्टम जैसा कि बताया। एडल्ट जो होते हैं रेडियल सिमेट्रिकल, एंड लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो चीज़ अलग है वो उसी से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो इकाइनोडर्मिटा में क्या होता है? एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट होते हैं, बढ़िया। अब देखो, पॉरीफेरा में हमारा वाटर कैनाल सिस्टम पाया जा रहा है, पर अगर आपसे पूछे वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है तो वो इकाइनोडर्मिटा में। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका। देखो, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ज़्यादा इन्हें हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें होता ही नहीं है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होगा। फर्टिलाइजेशन जो है यूजुअली एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनडायरेक्ट का मतलब है कि लार्वल स्टेज उसमें इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल की बात करें तो एस्टीरियस जो कि हमें स्टारफिश, इकाइनस सी ऑर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफियोरा ब्रिटल स्टार। या फिर और एग्जांपल्स यहाँ पे दो एग्जांपल अलग से दिए हुए हैं, एस्टियर्स, ओफियोरा, जो कि यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। देखो, हेमिकॉर्डेटा जो है हमारा, हेमी का मतलब हाफ, तो आधा कॉर्डेट्स जैसा होगा ये। इसमें वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स जो हैं हमारे पाए जाते हैं। कि की फीचर्स की बात करूँ, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट सब बढ़िया। बॉडी सिलिंड्रिकल होगी, और प्रोबॉस्किस, कॉलर और लॉन्ग ट्रंक में डिवाइडेड होगी। जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में हमने पढ़ा हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है, वैसे ही इसमें जो बॉडी होती है वो प्रोबॉस्किस, कॉलर और ट्रंक, इन 3 चीज़ों में डिवाइड होती है। और वॉर्म लाइक मरीन का जो स्मॉल ग्रुप होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। इसमें मैंने पहले बता दिया था कि वो चेंज नहीं होगा। बॉडी फंक्शंस की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होगा, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोबॉस्किस ग्लैंड बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल्स की बात करते हैं, बेलानोलॉसस एंड साइकोग्लॉसस। तो ये लॉसस वाले जो एग्जांपल है वो याद रखना हेमिकॉर्डेटा में होंगे। देंगे डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये आपका
हेमिकॉर्डेटा की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इसमें नया क्या है, देखो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डोर्सल होता है हॉलो सिंगल, एंड यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल सॉलिड डबल। फेरिंक्स जो होता है उसमें गिल स्लिट से परफोरेटेड होता है और यहाँ पे गिल स्लिट्स होते ही नहीं है। हार्ट हमारा वेंट्रल यानी आगे साइड होता है, नॉन कॉर्डेट्स में डोर्सल साइड होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो। पोस्ट एनर पार्ट यानी जो टेल होती है वो प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। देखो फाइलम कॉर्डेटा आगे 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है, यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो देखो यूरोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करूँ तो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एस्कीडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से टेल तक एक्सटेंड करता है और पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड रहता है। एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होती है और आगे एडल्ट में क्या हो जाता है कि वो एक बोनी वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जैसे कि वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स तो हैं पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट्स में हो सकता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो और सिर्फ लार्वल में प्रेजेंट हो या पूरी लाइफ थ्रू प्रेजेंट हो, और वर्टिब्रेटा में हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। अब देखो प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, जो कि मरीन होते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के कुछ एडिशनल फीचर, वर्टिब्रेट्स का मतलब आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है 2, 3 या 4 चैम्बर्स का, किडनी होती है, एक्सक्रीशन ऑस्मोलॉजी हमारे जैसे, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जैसे या फिन्स या लिम्स हो वगैरह हो सकते हैं जो हम में भी होते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब देखो यहाँ पर और भी हम वर्टिब्रेटा के भी अंदर जाके क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेटा में 2 डिवीजन हुए, एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं प्रेजेंट है और गिनाथोस्टोमेटा जिसमें जॉ है। फिर एग्नेथा जो कि जिसमें जॉ नहीं है उसमें एक क्लास आती है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। गिनाथोस्टोमेटा एक सुपर क्लास है, उसमें 2 आगे चलते हैं पीसेस जिनके पास फिन्स हैं और टेट्रोपोडा जिनके पास लिम्स हैं। तो फिन्स में कॉन्ड्रिक्टाइस ऑस्टिक्टाइस आता है और जिनके पास लिम्स यानी टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। और अनफॉर्चुनेटली इन सब को भी हमें एक एक करके आगे पढ़ना है। पहली क्लास है हमारी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में क्या है, देखो एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं कुछ फिशेस पे पाए जाते हैं एक्टोपैरासाइट्स। इसमें क्या होता है कि 6 से 15 पेयर की गिल स्लीट्स पाई जाती हैं, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। और इनका जो माउथ होता है, अब जैसे कि एग्नेथा में आती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इनके पास जॉ नहीं होगा और सर्कुलर माउथ होता है। स्केल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। पेयर फिन्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पे फिशेस में जो फिन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। कार्टिलेजिनस इनका क्रेनियम होता है यानी कि ब्रेन बॉक्स, और वर्टिब्रल कॉलम होती है, मरीन होती हैं और माइग्रेट भी कर सकती हैं। और स्पॉनिंग के बाद ये मर जाती हैं। स्पॉनिंग का मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, तो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करती है और रिप्रोडक्शन के बाद मर जाती हैं और लार्वा जो है वापस से ओशन में आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पेट्रोमाइजोन एंड माइग्लिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम दूसरे क्लास की बात करें, ये एग्नेथा में आती है, ये गिनाथोस्टोमेटा में आती है, यानी इनके पास तो भाई जॉज होंगे। तो ये है हमारे कॉन्ड्रिक्टाइल्स। देखो मरीन एनिमल्स है, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ जो होता है वेंट्रली लोकेटेड होता है यानी कि आगे के साइड लोकेटेड होता है। और नोटोकॉर्ड जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए इनमें प्रेजेंट होता है। गिल स्लिट्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, गिल कवर नहीं पाया जाता है। गिल कवर का नाम होता है ओपरकुलम, तो ओपरकुलम इसमें कॉन्ड्रिक्टाइल्स में नहीं पाया जाएगा। स्किन में माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स होंगे यानी छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं। टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं यानी कि पीछे की तरफ होते हैं। पावरफुल इनके पास जॉज होते हैं। एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होता है, तो इनको क्या करना पड़ता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो इनको कॉन्स्टेंटली यानी कि कंटिन्यू में स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूबे ना। अगर ये
नहीं स्विम करेंगी थोड़े टाइम के लिए तो ये डूब जाएंगी, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। इसमें आता है स्कॉलियोडॉन जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, और प्रिस्टिल जिसको हम सॉ फिश बोलते हैं। मोर एग्जाम्पल, कैरकेडन जो ग्रेट वाइट शार्क है, या ट्राइगन जिसको हम स्टिंगरे बोलते हैं। हमारी एक कॉन्ड्रिक थाइस और एक ऑस्टिक थाइस, ये दोनों थी हमारी उसमें गिनाथोस्टोमेटा में। तो दूसरी है हमारी ऑस्टिक थाइस। इसका हैबिटेट की बात करें तो ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों इंक्लूड करता है। स्केलेटन में बॉडी में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और स्ट्रीमलाइन शेप होता है। माउथ जो है मोस्टली टर्मिनल होता है। गिल्स जो होती हैं 4 पेयर की गिल्स पाई जाती हैं। इसमें ओपरकुलम भी प्रेजेंट होता है। स्किन जो है साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से कवर्ड होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा इसमें, पर कॉन्ड्रिक थाइस में नहीं था। तो ये बायंसी को रेगुलेट करता है, यानी कि अगर ये थोड़ी देर स्विम नहीं भी करेंगी तो ये पानी के ऊपर रह सकती हैं। हार्ट की बात करते हैं, 2 चैम्बर्ड होगा, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, और मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, यानी कि नो लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मरीन में एक्सोसीटा जिसको हम फ्लाइक फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, या फ्रेश वाटर में लेबियो जिसको हम रोहू बोलते हैं, कतला, क्लेरियस जिसको हम मागुर बोलते हैं। एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश। अब हम क्लास एम्फीबिया की बात कर लेते हैं। देखो एम्फीबिया यानी कि जो टेरिशियल हमारे ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वाटिक टेरिशियल दोनों में रह सकते हैं। बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी जो है हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। टेल कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में एब्सेंट है। स्किन और आइज की बात करते हैं। स्किन इनकी मॉइस्ट होती है और बिना स्केल्स की होती है, और आइज में इनके पास आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है ईयर की जगह। क्लोका की बात करें तो एलिमेंट्री, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ये सारे के सारे क्लोका में ओपन होते हैं, जो आगे जाके एक्सटीरियर में ओपन हो जाता है। रिस्पिरेशन की बात करें तो गिल्स, लंग्स, स्किन तीनों के थ्रू हो सकता है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल। बॉडी टेम्परेचर इनका कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि ये बाहर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। ओवीपेरस यानी एग ले करते हैं, और डेवलपमेंट इनका इंडाइट यानी कि लार्वल स्टेज इंक्लूड होता है। एम्फीबिया में ध्यान रखना, एम्फीबिया में हमारा मेन जो है फ्रॉग आता है। तो जो फ्रॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होंगे यही सारे एम्फीबिया में भी होंगे। एग्जाम्पल्स में ब्यूफो, राना, हाइलाट्री, सेलेमेंड्रा एंड इक्थियोफिस। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के। क्लास रेप्टिलिया की, देखो रेप्टिलिया की जो बॉडी कवरिंग की बात करें तो ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है। इसमें स्केल्स या फिर जिसको स्क्यूट्स बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ईयर्स में कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। टिम्पैनम इसमें भी प्रेजेंट होगा। लिम्स की बात करें तो यूजुअली 2 पेयर के लिम्स होते हैं, जो कि क्रोकोडाइल्स जैसे प्रेजेंट होते हैं। हार्ट की बात करें अगेन 3 चैम्बर्ड होगा, पर क्रोकोडाइल्स में एक्सेप्शन होता है। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड पाया जाता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट ओवीपेरस, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, किलॉन जिसको हम टर्टल बोलते हैं, टेस्ट्यूडो टर्टवाइस, कैमिलियन, ट्री लिज़ार्ड, क्रोकोडेलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर को एलिगेटर ही बोलेंगे, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिज़ार्ड, पॉइजनस के स्नेक्स में नाजा कोबरा, बेंगेरस, क्रेट एंड विपरा वाइपर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है गाइज, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नेमोनिक्स ना करो, क्योंकि पहले आप नेमोनिक्स याद करोगे उसके बाद एग्जाम्पल्स याद करोगे, तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट एग्जाम्पल्स याद कर लो। उसके बाद हम आते हैं अपने एव्स में। एव्स का मतलब है हमारी बर्ड्स की क्लास। तो देखो इनकी बॉडी कवरिंग में फेदर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बीक होती है, टीथ नहीं प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स की बात करें तो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि वो फ्लाई कर पाए। हाइंड लिम्स की बात करें तो ये वॉकिंग, स्विमिंग के लिए या फिर ब्रांचेस में चलने के लिए हेल्प करते हैं। स्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन जो है बोनी होगा, लंबी लंबी बोन्स होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं विद एयर कैविटीज़। हार्ट की अगर बात करें तो 4 चैम्बर्ड होगा हमारी तरफ। बॉडी टेम्परेचर बात करें तो वार्म ब्लडेड होंगे, और अपने जो बॉडी टेम्परेचर अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स जो हैं लंग्स के थ्रू हो सकता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो लंग्स के थ्रू हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होता है, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। कुछ बर्ड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि नियोफ्रॉन, वल्चर, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, सीटोक्यूला पैरेट एंड पेवो पिकॉक। तो ये सारे बर्ड्स के हमारे एग्जाम्पल हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इनके पास एडिशनल चैम्बर्स होता है। क्रॉप जो कि फूड को स्टोर करता है, गिजार्ड जो कि फूड को ग्राइंड करता है।
और हम डिटेल में एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटिकुलर पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एपिनोडाइट्स, पेंगुइन एंड न्यूफ्रॉन वल्चर। तो ये सारे हमारे बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। बात कर लेते हैं क्लास मैमेलिया की। तो देखो मैमेलिया आपको ज़्यादा याद करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि मैमेलिया में हम ही लोग आते हैं। तो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, फीमेल्स के पास मैमरी ग्लैंड्स होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करती है ताकि यंग वंस को नरिश कर सके। लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर के लिम्स प्रेजेंट होते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इन सब में फ्लाइंग कैसे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। स्किन की बात करें तो हेयर से कवर्ड होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स, पिन्ना प्रेजेंट होता है जैसे हम में प्रेजेंट है। टीथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। जॉ में हार्ड, इनका 4 चैम्बर होगा। रेस्पिरेशन लंग से करते हैं। बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस जो है सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और विविपेरस होंगे, यानी कि डायरेक्ट क्या कहते हैं एग को नहीं ले करेंगे, डायरेक्ट अपने बेबी को ले करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ऑर्निथोराइनस जिसको हम प्लेटिपस बोल रहे हैं, मार्कोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स एंड बेलोनोप्टेरा जो है हमारे ब्लू व्हेल। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ विविपेरस के। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हो। और ओविपेरस का एक एक्सेप्शन है इसमें जिसका नाम है ऑर्निथोराइनस प्लेटिपस जो है वो हमारा ओविपेरस है, यानी कि एग ले करेगा डायरेक्ट बेबी की जगह। तो गाइज ये था आपका चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना, और इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, किस क्लास का चाहिए, ये भी कमेंट कर देना। और तो और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।